बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई जो कि बच्चे बड़े सबको बहुत ज़्यादा पसंद आती और ख़ास तौर से बच्चों से पूछें आपको क्या खाना है तो सीधा वो कहते हैं हमने पिज़्ज़ा खाना है। तो जो आज मैं रेसिपी दे रही हूँ ये ख़ास तौर से सहरी के लिए है, यानी ना अंडे बनाने की झंझट ना पराठे बनाने की झंझट। आप इस तरीके से एक दफ़ा पिज़्ज़ा बना लें। ऑमलेट पिज़्ज़ा है, बना लें तो बच्चे बड़े सब शौक़ से खाएंगे और उनका पेट भी भर जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा है। चलिए जी अब रेसिपी का आगाज़ करते हैं कि मैंने किस तरीके से ये पिज़्ज़ा बनाया है। सबसे पहले इसमें चिकन की तैयारी होती है। बोनलेस चिकन है, इसको अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। अच्छा मैं मसाले बहुत कम डालती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा इसके अंदर दही डाला और लाल मिर्च, हल्दी, नमक और थोड़ा सा इसके अंदर हम डालेंगे किसी भी कंपनी का टिक्का मसाला डाल के इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। हमारी चिकन रेडी हो जाएगी। बहुत मज़ेदार सी चटपट सी चिकन तैयार हो जाती है। इस तरह से चिकन बना के आप अपने फ्रिज के अंदर रख लें और जब आपका दिल चाहे आप बहुत सी इसे रेसिपी सुनिए, इसको आप इंजॉय करें। बहुत आसान तरीके से मैंने ये चिकन बनाई है। चिकन बना के मैंने इसको फ्रिज में स्टोर कर लिया है। अब चले जी हम करते हैं अपने पिज़्ज़ा की तैयारी। उसके लिए मैंने लिए हैं 4 अंडे जो रूम टेम्परेचर पर है, और ये ऑरिगानो है, नमक है, चिली फ्लेक्स है यानी कुटी हुई लाल मिर्च और गंदम का खालिस आटा है, और मैं टमाटर काट के रखे हैं। अच्छा जितना 4 अंडे लिए हैं तो 4 टेबल स्पून में इसमें आटा डालूंगी। अब ये मेरा सारा सामान है। चिकन है मैंने रेडी करके रख दी थी एक दिन पहले। वो हमारी शिमला मिर्च कटी हुई है, पिज़्ज़ा सॉस है, प्याज है और 2 तरह की चीज़ें, एक मोज़रेला चीज़ है और एक पिज़्ज़ा चीज़ है। ये सब कुछ तैयार करके मैंने पहले से ही छोटे छोटे जो जैसे आजकल बॉक्स आते हैं सब करके मैंने फ्रिज में रख दिए थे। अब मैं अपने अंडे बीट करती हूँ। अब ये अंडे मैंने बाउल में तोड़ लिए हैं। अच्छा तोड़ के ज़रूर देखिएगा कि ख़राब ना हो, और उसके अंदर अपने फ्लेवर के हिसाब से नमक डालेंगे और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालेंगे, वरना अंडे आपके बिल्कुल फीके हो जाएंगे। अब हम इन अंडों को अच्छे तरीके से बीट करेंगे कि ना फ्लफी से बन जाएंगे हमारे। अच्छा 2 मिनट अंडों को बीट करने के बाद मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 चमचे के करीब मैंने इसके अंदर आटा डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया था। अब ये आटा, अंडा और इसका हमारा मिक्सचर हमारा रेडी हो गया है। अब ये फ्राई पैन के अंदर मैंने अपना ऑयल डाला है। चाहे ऑयल मैंने ऑलिव ऑयल डाला है, बहुत कम ऑलिव ऑयल डलता है, 1 चमचा मैंने ऑलिव ऑयल का डाला है। उसको ब्रश की मदद से अच्छे तरीके से मैंने लगा दिया है कि पूरा ऑयल उस पर हो जाए। अच्छा फ्राई पैन को रख दिया चूल्हे के ऊपर। चूल्हे की आंच रखिए थोड़ी सी तेज़ ताकि हमारा फ्राई पैन हो जाए गर्म। अब हमारा फ्राई पैन गर्म हो गया तो जो हमने इसमें अंडों का मिक्सचर बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे और आंच को कर देंगे बिल्कुल हल्का, क्योंकि तेज़ आंच पे अंडे हमारे जल जाएंगे। पहले हम अंडों को एक तरफ से सेकेंगे। जब एक तरफ से अच्छी तरीके से अंडे सिक जाएंगे तो हम उसको पलट लेंगे। अब ये देखिए बड़े प्यार से आराम के साथ हमने अंडे को पलट लिया कि अंडा हमारे टूटे नहीं। अच्छा थोड़ा सा दबा दबा के हम इसलिए करेंगे कि हमारा अंडे नीचे से लेवल में हो जाए और कच्चे ना रहे। अब ये जो फ्राई पैन है इसको मैंने रख लिया, चूल्हे से उतार दिया और टेबल के ऊपर रख के इसके ऊपर सबसे पहले मैंने लगाया है पिज़्ज़ा सॉस अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी जो मोज़रेला चीज़ है वो डाली है, थोड़ा सा उसका अच्छा सा जायका आ जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें पिज़्ज़ा चीज़ डाली है। अब इस पे हमने डालेंगे हम लोग अपने जितने भी हमने स्पाइसेस हैं वो सारे बारी बारी डालेंगे इसके अंदर। सबसे पहले मैंने डाली शिमला मिर्च, प्याज, ये टमाटर हमने डाल दिए इसके अंदर, और हम इस पे ऊपर डालेंगे चिकन। अच्छे तरीके से हम इसके ऊपर चिकन लगा देंगे। अच्छा अब हम दोबारा से इसके ऊपर चीज़ स्प्रेड करेंगे, पिज़्ज़ा चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों चीज़ इसके ऊपर मैं अब डालूँगी। अब ये देखिए दोनों चीज़ अच्छे तरीके से इस पर डाली, चीज़ का फ्लेवर। ये बनाते वक्त ही मुँह में पानी आ रहा है और हमें जल्दी भी करनी है क्योंकि हमारा सहरी का टाइम होने वाला है। अब इसको हम बस तैयार है। एंड में इसको मैं डालूँगी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स। ये देखिए जी अच्छे तरीके से हम इसको अपने फ्लेवर के हिसाब से
जितनी आपको मिर्चें चाहिए उसके साथ साथ इस पर चिली फ्लेक्स और जो हमारा ऑरिगानो है वो हम एंड में इसको डालेंगे। अच्छा, अब ये हमें चूल्हे पे बिल्कुल हल्की आंच के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर मैं रख दूंगी ढक्कन। 5 से 6 मिनट में हमारी जो चीज़ है बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें पकी हुई है। अच्छा, अभी हमारे यहाँ लाइट का इश्यू है, लाइट हमारे यहाँ नहीं है, तो अगर आपके पास लाइट हो तो आप इसको, क्योंकि नीचे से तो ये पका हुआ, हमें सिर्फ ऊपर से हमें चीज़ को पकाना है, तो आप इसको 2 से 4 मिनट 5 मिनट जितने आपके ओवन में लगता है आप इसको ओवन में रख लें। अगर मेरे पास लाइट होती तो मैं इसको लाजमी ओवन में बेक करती थोड़ी देर के लिए। ओवन जब प्री हीट हो जाएगा तो उसके बाद 2 से 4 मिनट लगेंगे और हमारा पिज़्ज़ा हो जाएगा रेडी। ये देखिए जी, पिज़्ज़ा हमारा रेडी हो गया है। अब मैंने इसको प्लेट पे निकाल लिया है। अच्छा, कभी भी जिस बर्तन में आप पिज़्ज़ा बेक करें उसमें कभी भी कटिंग मत कीजिएगा, क्योंकि फिर निशानात पड़ जाते हैं। शुरू में मेरे साथ हो चुका है एक आध दफ़ा। अब हम इसको कट करेंगे अपने पिज़्ज़ा को। अब हम अपने पिज़्ज़ा की कटिंग करें, जो बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बना है और उसके अंदर खुशबू इस कदर ज़बरदस्त आ रही है, लग ही नहीं रहा कि हमने पिज़्ज़ा डो की जगह हमने अंडों से पिज़्ज़ा बनाया। ये हमारा ऑमलेट पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया और सहरी का टाइम भी हो गया है। मुझे यकीन है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और अच्छे से कमेंट करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि आपको मेरे आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।